पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लगी 6 साल की रोक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। वे तीसरी बार उत्तर प्रदेश से इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अर्जी में दावा किया गया है कि पीएम मोदी अपने चुनावी जनसभाओं में धर्म, भगवान और मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। लोगों से लगातार धर्म, भगवान और मंदिर के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। तो लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर, मंदिर, मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूछा है, क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया है? पहले आपको वही जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। इस संबंध में आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने मतदाताओं से भाजपा के नाम पर वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने हिंदू देवताओं और स्थानों का जिक्र किया है। इस तरीके से भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान नफरती भाषणों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने वाली एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ऐसी मांग की गई थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग के कामकाज की देखरेख नहीं कर सकते। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और ये नहीं मान सकते कि इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। तो वही आपको बताते चलें, लगातार याचिका पर सुनवाई की गई है लेकिन इस याचिका को खारिज भी कर दिया गया है। आपको बताते चले, लगातार सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूछा है, क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया है? याची से उन्होंने कहा है, पहले आपको वही जाना चाहिए। ऐसा कहना है सतीश चंद्र शर्मा का। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो आपको बताते चले, लगातार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान नफरती भाषणों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने वाली एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ऐसी मांग की गई थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग के कामकाज की देखरेख नहीं कर सकते। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके अलग कार्य हैं, इसका अलग पूरा लेखा जोखा है और इस कार्य से हम लोग दूर ही रहते हैं, ऐसा कहना है। चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है और ये नहीं मान सकते कि इस मामले में कुछ नहीं कर रही है।